शराब के ठेके से प्राप्त हुए हमें 20,000 रुपए, कुल हो गए 5,20,000 रुपए। सरकारी अनुदान से 50 लाख रुपए, मनरेगा से 15 लाख रुपए, कुल योग हो गया 65 लाख रुपए। वर्ष 2024 की अनुमानित आय है 65 लाख और 5,20,000 यानी 70,20,000 रुपए। खर्चा किया 65 लाख रुपए का, रह गए हमारे 5,20,000 रुपए। आदरणीय ग्रामवासियों, अब हमारी कार्यवाही में कुछ विकास योजनाओं पर चर्चा की जाएगी, तो आप बिना किसी शोर शराबे के अपने अपने क्षेत्र की समस्याएं हमारे समक्ष रखें। मैं बताना चाहूँगी। ठीक है जी, बोलो। हमारा गांव में स्वास्थ्य केंद्र खातर एक टिकाऊ भवन को निजी ग्रामीण स्वास्थ्य की सुविधा ढंग से ना मिल पाती। कृपया करके मेरी आपसे एक गुजारिश है, हमारे गांव में एक स्वास्थ्य केंद्र खातर टिकाऊ भवन बनवाया जाए। ठीक है जी। ये बेटे तुम्हें लग रहा है नहीं चल रहा, मुंह के आगे रखो, आवाज आ रही है। सरपंच मैडम, क्या मैं अपनी बात कह सकती हूँ? हाँ जी, जरूर कहो। हमारे गांव में साफ सफाई की बहुत ही ज़्यादा समस्या रहती है और लोग ने जगह जगह पर कुंडियाँ बना रखी है। सारा जब बारिश होती है तो सारा पानी सड़क पर आ जाता है, इससे बीमारियां फैलने का खतरा है। कृपया करके हमारी समस्या का समाधान करें। जरूर। सरपंच साहब है, गाँव में लग के पानी घना कमा हुआ है और अभी तो घना गंदा हुआ है। यह समस्या कई साल बाद बन रही है। इस समस्या से सारा गांव परेशान है। कृपया करके इस समस्या को जल्द से जल्द ठीक करवाया जाए। जी जरूर। धन्यवाद। मैं भी बोल सकूं सरपंच मैडम? हाँ जी, जरूर बोलो। जैसा कि हम सब ने बेरा है कि गांव की बहुत सी लड़कियां 12वीं या 10वीं पास करने के बाद आगे की पढ़ाई छोड़ते हैं और घर पर ही रहे हैं। तो ऐसी लड़कियां खातर गांव में ही ब्यूटी पार्लर का कोर्स, कंप्यूटर सेंटर और सिलाई कढ़ाई का कोर्स पंचायत संबंधित विभाग से अनुमति लेकर खुलवा सकते हैं, जिससे लड़कियां भी अपने पैरों पर खड़ी हो सके और आत्मनिर्भर बन सके। ठीक है जी। सरपंच मैडम, मैं भी अपनी एक बात कहना कहूँ। हाँ जी, जरूर कहो। आपने मेरे से बोलने का मौका दिया, उस खातिर धन्यवाद। हमने सारा निबेरा हर साल की तरह तापमान बढ़ता ही जावा है, पर्यावरण भी प्रदूषित हो रहा है। क्यों ना जित गांव में खाली जगह है उड़े पेड़ लगाए जाए, मेरी आपसे विनती है। ठीक है जी, आपकी जरूरत पर जरूर ध्यान दिया जाएगा। ग्राम सभा सदस्यों, क्या किसी और को अपनी समस्या बतानी है या फिर कार्यवाही आगे की जाए? हाँ मैडम, मन में बतानी है। हाँ जी, बोलो। सरपंच मैडम, राम राम। राम राम जी। गांव के सभी युवक देख को अपना गांव में पेड़ की बहुत कमी है। हाँ जी। क्यों ना पे सभी मिलकर अपना घर में कुछ प्रोग्राम या जन्मदिन पे हर एक पेड़ लगावा और उस पेड़ की रखवाली करा, तो सोच कर देखो कितने पेड़ हो जाएंगे गांव में। तो कौन कौन मेरे साथ है? भाई मैं तो जानती अपना घर में एक पेड़ लगाऊंगा, उसकी खुद रखवाली करूंगा। तो कौन कौन लगाओगा? धन्यवाद। धन्यवाद ग्रामवासियों, ऐसी आप सभी ने सहमति दिखाई और आपका भी धन्यवाद करना चाहती हूँ जी। मैं कुछ कहना चाहती हूँ सरपंच जी। गांव के सरकारी स्कूल की बिल्डिंग बहुत खराब हालत में है। मेरी आपसे विनती है कि आप जल्द से जल्द इसका निर्माण करवाएं। ठीक है जी, बनवा देंगे। राम राम जी सरपंच साहिबा। राम राम जी। राम राम जी, हमारे गांव में खंभे तो है पर उन पर लाइट को ना, जो कुछ खंभे पर लाइट थी वो टूटी फूटी हुई है, जिसके कारण हमारे गांव में बहुत घना अंधेरा रहा है। गलियां में चोरी चारी भी घनी होने लगी जी। आप मेरी समस्या का समाधान करियो। कर देंगे जी। अब मैं सचिव जी से चाहूंगी कि सभा में जो भी योजनाएं ग्राम सभा सदस्य द्वारा सुझाई गई हैं उन्हें पढ़कर सुनाए। सरपंच मैडम, आज की सभा में जो योजनाएं सुझाई गई है वे इस प्रकार हैं। स्वास्थ्य केंद्र का भवन निर्माण,
कचरा उठाने वाली गाड़ी का प्रबंध करना और नालियों की सफाई करना, पानी की समस्या दूर करना, कढ़ाई सिलाई सेंटर, ब्यूटी पार्लर कोर्स और कंप्यूटर सेंटर खोलना, पौधारोपण करना, स्कूल का नया भवन बनवाना और गलियों में लाइट लगवाना। नूतन सारी समस्या दूर करने, लेकिन आप बताओ कौन सी समस्या पहले दूर करा? मन्ना तो बोल लो दो। देखो, पानी की समस्या खातर जिला स्तर के अधिकारियों से जल्दी हम मिलेंगे ताकि पानी की समस्या दूर करी जा। सफाई वाली समस्या खातर 4 कर्मचारी और 1 ट्रक की टोलर भी लगाया जाएगा जो पूरे गांव में घूम घूम के सफाई करेंगे। और ब्यूटी पार्लर कोर्स, सिलाई सेंटर और कंप्यूटर सेंटर खातर सचिव जी पूरी सभा का मार्गदर्शन करेंगे। जी सरपंच मैडम, मैं जल्दी ही संबंधित विभाग के अधिकारियों से मिलकर गांव में ये कोर्स शुरू करने का आग्रह करूंगा। आदरणीय ग्रामवासियों, हमारी सभा में अब कुछ सामाजिक मुद्दों पर चर्चा करेंगे। आदरणीय ग्रामवासियों, मैं आप सबको कुछ महत्वपूर्ण बातें बताना चाहता हूं, कृपया मेरी बातों को ध्यान से सुने। आमतौर पर ग्राम का विकास गली नाली आदि से लिया जाता है, परंतु ग्राम का असली विकास तो ग्रामीणों का विकास है। गलियां, सड़कें, नालियां आदि तो सुख सुविधाएं हैं, लेकिन गांव में यदि सही में ग्राम विकास चाहिए तो गांव के बच्चों को अच्छी स्वास्थ्य सुविधाएं, अच्छी शिक्षा, अच्छा सामाजिक परिवेश और गांव का आपसी भाईचारा बनाए रखना भी असली में ग्रामीण विकास है। धन्यवाद। धन्यवाद सचिव जी। सभा में कोई सह बैठा है जो सामाजिक मुद्दे पर कुछ कहना चाहता हूँ? सरपंच मैम, मैं भी अपनी बात ग्राम पंचायत के सामने रखना चाहती हूँ। जी पंच जी बोलो। जैसा कि हम सब ने बेरा है, हमारे गांव के जो जवान बालक है वे नशे की लत में पड़ देता है। कृपया अगर इस ओर ध्यान देना तो आने वाले टाइम में हमारे हालात बहुत खराब होंगे। सुनो जी अंजलि जी, आप बिल्कुल सही कहो हो। ग्राम पंचायत में बेरा भी होगा कि गांव में कई जगह अवैध तरीका से शराब बेची जावे है और हमारे गांव के जवान बालक इस लत में पड़ दे जावे हैं। मैं तो बस यह बात कहना चाहूँ कि ग्राम पंचायत ने इसके बारे में ठोस कदम उठाया जावे। धन्यवाद। धन्यवाद पंच अंजलि और किशन जी, जो आपने ऐसी समस्या पंचायत के समक्ष रखी। और जो लोग ऐसे अवैध शराब बेचते हैं उन तक भी सूचना दी जाए कि ऐसे काम करना रोक दें, नहीं तो पुलिस की भी कार्रवाई की जाएगी। इसके लिए कमेटी गठित करी जा रही है जिसमें पंच अमन, कृष्ण जी और हिमांशु जी रहेंगे। सरपंच मैडम, मैं भी एक बात कहना चाहूँ। हाँ जी बोलो। मेरी भी बात सुनोगे? सुनी जाएगी जरूर। गांव की छोरियां 12वीं तक पढ़ाई करने के बाद आगे की पढ़ाई छोड़ दे है, जो कि जम्मा गलत है। हमारे गांव में बस ना आंदी, बस लगवाओ। मेरी पंचायत यह अनुरोध है कि तावड़ा बस लगवाओ हमारे गांव में। धन्यवाद जी ऐसी समस्या बताने के लिए। ग्राम पंचायत प्रतिनिधि परिवहन विभाग के अधिकारियों से जल्द बात करेंगे और महिला बस चलवाने के लिए अनुरोध करेंगे। और हरियाणा सरकार का तो मिशन ही यही है, बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ। मैडम जी मैं भी बोलो, इसकी आवाज आती है। मैडम जी मैं भी अपनी बात कहना चाहूँ, कह सकूँ? हाँ जी जरूर कहो। जी हमारे गांव की छोरियां तक गणे दिना तो यह शिकायत है कि वे स्कूल में आवे हैं और जावे हैं, जब उन्हें रास्ता में आवारा लड़कों का झुंड खड़ा रहता है, तो कृपया करके इस बात पर भी ध्यान दिया जाए जिससे हमारे गांव की लड़कियां असुरक्षित महसूस करें हैं। धन्यवाद। ठीक है जी। और जो लड़के ऐसे परेशान करते हैं ना उनको भी जुर्माना लगाया जाएगा। इसके लिए भी कमेटी गठित करती हूँ जो इस तरफ ध्यान देगी। उसमें हिमांशु जी और लड़की का मामला है, इसलिए पंच टीना जी को बनाया जाता है इस कमेटी के अंदर। सरपंच मैडम, मैं भी आपसे एक बात कहना चाहूँगी। हाँ जी जरूर। गांव के युवा देर तक गलियों में घूमते रहते हैं, तेज गति से बाइक चलाते हैं, तेज हॉर्न बजाते हैं। इस बात पर भी ध्यान दिया जाए। जी जरूर ध्यान दिया जाएगा। सरपंच मैम, क्या मैं भी कुछ कह सकती हूँ? हाँ जी जरूर को। आदरणीय ग्रामवासियों, मैं भी आप सभी के सामने मैं अपनी बात रखना चाहती हूँ। कृपया करके मेरी बात को ध्यान से सुने।
मैं ग्राम पंचायत और ग्राम सभा में उपस्थित सभी लोगों को समझाना चाहूंगी कि ग्राम पंचायत एक न्याय पंचायत भी है। पहले के समय में गांव के झगड़े, परिवार के झगड़े एवं आपसी झगड़ों का हल पंचायत की बैठक में ही किया जाता था, लेकिन आज के समय में गांव के झगड़े पुलिस व कोर्ट तक जा रहे हैं और आजकल पंचायत का महत्व घटता जा रहा है। मेरी आपसे यही प्रार्थना है कि कृपया करके गांव के झगड़े पंचायत के माध्यम से ही हल करें, जिससे आप आर्थिक हानि उठाने से भी बच सकेंगे और पंचायत का महत्व भी बढ़ेगा। धन्यवाद। धन्यवाद पंच दीपिका जी, जो आज के समय में आपने पंचायत के महत्व को सबको समझाया। जैसे कि मैंने पहले भी आपको बताया था कि हमारे समक्ष अलग अलग विभागों से अधिकारी भी आए हुए हैं, तो अब वो बारी बारी से अपने अपने विभाग की जानकारी हमें देंगे। सबसे पहले मैं हमारे स्कूल की प्रिंसिपल मिस तनीषा जी से चाहूंगी कि वो अपने स्कूल की जानकारी हमें दें। धन्यवाद सरपंच मैडम, आपने मुझे बोलने का मौका दिया। सबसे पहले मैं विद्यालय की सीवा ग्राम पंचायत में उपस्थित सभी अधिकारियों, सरपंच जी, एसएमसी सदस्यों और ग्राम पंचायत सदस्यों और सभी ग्रामवासियों का विद्यालय में पधारने पर हार्दिक स्वागत करती हूँ। इसके साथ ही मैं युवा ग्राम पंचायत का धन्यवाद करना चाहूँगी, क्योंकि इन्होंने हमें ग्राम पंचायत के महत्व को समझाने का प्रयास किया। इसके साथ ही मैं ग्राम पंचायत का धन्यवाद करना चाहूँगी, क्योंकि समय समय पर ग्राम पंचायत निगाना ने विद्यालय को सहयोग दिया है, जैसे स्कूल की मिडल विंग में स्टेज का निर्माण और स्टेज से मंच तक के रास्ते का निर्माण भी पंचायत ने करवाया है। G++ निगाना के ग्राउंड में मिट्टी व्रत का कार्य भी पंचायत ने करवाया है। विद्यालय की बोर्ड की परीक्षाओं में नकल रहित परीक्षाएं करवाने में भी पंचायत का सहयोग रहा है। इसके साथ ही मैं पंचायत का धन्यवाद करना चाहूँगी, क्योंकि पंचायत ने स्कूल की विभिन्न सांस्कृतिक गतिविधियों में भी सहयोग दिया है। इन सभी कार्यों को करवाने के लिए मैं पंचायत का धन्यवाद करती हूँ। अब अंत में मैं पंचायत और एसएमसी के माध्यम से सभी अभिभावकों को ये संदेश देना चाहती हूँ कि बच्चों को प्रतिदिन स्कूल भेजें, जिनसे उनकी पढ़ाई अच्छी तरह से हो सके। कुछ बच्चे बिना वजह के स्कूल से छुट्टी कर लेते, जो गलत है। इसलिए मेरे सभी अभिभावकों से अनुरोध है कि बच्चों को प्रतिदिन स्कूल भेजने के लिए प्रेरित करें। धन्यवाद। धन्यवाद प्रिंसिपल मैम। अब मैं बिजली विभाग से जेई मिस प्रियंका जी से चाहूंगी कि वो अपने विभाग की जानकारी हमें दें। धन्यवाद सरपंच जी। मैं ग्राम पंचायत के समस्त ग्रामवासियों को विभाग की जानकारी के बारे में बताना चाहूँगी। पहली योजना, इसमें सरकार द्वारा घर की छत पर सोलर प्लेट लगवाने पर सरकार द्वारा सब्सिडी दी जाती है। 1 किलोवाट पर 30,000 सब्सिडी तथा 2 किलोवाट पर 60,000 सब्सिडी और 3 किलोवाट पर 78,000 सब्सिडी सरकार द्वारा दी जाती है। इसके लिए ज़रूरी बातें: आवेदन भारतीय नागरिक होना चाहिए, आपकी छत सोलर प्लेट लगवाने के लिए उपयुक्त होनी चाहिए, घर में वैध बिजली कनेक्शन होना चाहिए और परिवार ने इसका लाभ पहले कभी न लिया हो। दूसरी योजना, हमारा गाँव जगमग योजना। इसके तहत सरकार ने पूरे गांव में 24 घंटे बिजली उपलब्ध करवा दी है। इसके लिए सभी उपभोक्ताओं ने समय पर बिल भरना जरूरी है। तीसरी योजना, बिकाऊ बिलों पर सरचार्ज की माफ़ी। जिन उपभोक्ताओं ने कुछ समय से बिल नहीं भरा है और उनका कनेक्शन काट दिया गया है, अगर वह एक बार में सारा बिल भर देंगे तो 50% उनका बिल माफ़ किया जाएगा। जी मैडम जी, मैं आपसे एक बात पूछना चाहूँ, जब किसी नया कनेक्शन लेना हो तो क्या करना होगा? इसके लिए आप ऑनलाइन या ऑफलाइन दोनों तरह से फॉर्म जमा करवा सकते हैं। इसके लिए ज़रूरी बातें: मकान आपके नाम होना चाहिए, पंचायत हाउस टैक्स जमा हो और निवास करने का प्रूफ होना चाहिए। जी मैडम, हमारी गली का जो ट्रांसफार्मर है वो कम लोड का है और गली में ज़्यादा मकान है, ज़्यादा फ्यूज जल्दी उठ जाए, ठीक करने खातिर सरकारी कर्मचारी भी ना आ पाते। ज़्यादा कृपया करके ट्रांसफार्मर ज़्यादा लोड का लगवाया जाए। आपकी शिकायत हमने नोट कर ली, इस पर जल्द ही जल्द समाधान किया जाएगा। धन्यवाद। धन्यवाद जेई मैम, इतनी अच्छी जानकारी पंचायत के समक्ष रखने के लिए। अब मैं कृषि विभाग से एडीओ मिस कनिका शर्मा से चाहूंगी कि वो अपने विभाग की जानकारी पंचायत के समक्ष रखें।
जी सरपंच मैडम, अभी मैं आपको अपने विभाग की योजनाओं से अवगत कराती हूँ। पहली योजना है और हाँ, यदि किसी व्यक्ति का कोई प्रश्न हो तो वह भी पूछ सकता है। पहली योजना है मेरी फसल मेरा ब्यौरा। इस योजना के तहत किसान अपनी फसल का ब्यौरा मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल पर दे सकता है, जिससे किसानों को मिलने वाली सहायता राशि मिलेगी। जैसे कपास की बुआई पर 2000 प्रति एकड़ सहायता राशि किसानों को सरकार द्वारा दी जाती है। दूसरी योजना है किसान सम्मान निधि योजना। इस योजना के तहत सरकार द्वारा किसानों को एक वर्ष में तीन बार 2-2 रुपए की आर्थिक सहायता दी जाती है। इसके लिए किसानों को पोर्टल पर अपना रजिस्ट्रेशन करवाना होता है, जिससे उन्हें सहायता राशि प्राप्त होती है और उन्हें यह राशि सीधे उनके खाते में डाली जाती है। तीसरी योजना, गेहूं की बिजाई पर 3600 रुपए के प्रीमियम पर गेहूं की बिजाई पर 3600 रुपए की आर्थिक सहायता सरकार द्वारा किसानों को दी जाती है। चौथी योजना, इस योजना के तहत कृषि यंत्रों की खरीद पर किसानों को 50% तक की सब्सिडी दी जाती है। पांचवी योजना प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। इस योजना के तहत किसानों को अपना रजिस्ट्रेशन फसल का नुकसान होने पर किसानों को आर्थिक हानि से बच सकता है। इसके लिए किसानों को अपना पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करवाना होता है। जैसे गेहूं के लिए 1800 रुपए के प्रीमियम पर 1,20,000 रुपए सरकार द्वारा किसानों को प्राप्त होते हैं। एडीओ मैडम है, आपने ये योजना तो बता दी, पर हम इनका लाभ उठावा, हमें पढ़ना लिखना तो आंदा कोई नहीं, तुम्हारी बात का कौन सुनेगा। जी, आपके जैसे और भी किसान हैं जो कम पढ़े लिखे या अनपढ़ हैं। इसके लिए कृषि विभाग के दफ्तर में हेल्प डेस्क स्थापित किया गया है। आप वहां आकर और अधिक जानकारी ले सकते हैं। धन्यवाद। एडीओ मैडम, मैंने तो ये सुना है कि सरकार आधी कीमत पर सरकारी ट्रैक्टर भी दे रही है। अगर ये बात सच है तो मैं कहां से ट्रैक्टर आधी कीमत पर खरीद सकती हूँ? जी हाँ, ये सच है कि सरकार आधी कीमत पर ट्रैक्टर दे रही है, परंतु ये सभी को नहीं मिलते, बल्कि ये ड्रॉ द्वारा सुनिश्चित किया जाता है कि किसे ट्रैक्टर मिलेगा और किसे नहीं। थैंक यू मैम। धन्यवाद एडीओ मैम, जानकारी देने के लिए अपने विभाग की। अब मैं पुलिस विभाग से आए हुए अधिकारी एसएचओ मिस्टर आमोश बोध से चाहूंगी कि वो अपने विभाग की जानकारी हमें दें। धन्यवाद सरपंच साहिबा। सबसे पहले मैं आपको पुलिस विभाग की तरफ से जारी किए गए कुछ हेल्पलाइन नंबर की जानकारी देना चाहूँगा, जिन पर कॉल करने पर आप सहायता प्राप्त कर सकते हैं। डायल 100 पुलिस सहायता नंबर, डायल 112 पुलिस असिस्टेंट उपलब्ध करवाना, डायल 1091 महिला हेल्पलाइन नंबर 24 घंटे सहायता उपलब्ध करवाना। एसएचओ साहब, मैं आपसे एक बात पूछना चाहती हूँ। 1091 पर कॉल करने पर पुलिस क्या करती है? जी, जैसे ही आप 1091 पर कॉल करते हैं तो आपकी कॉल तुरंत पुलिस विभाग की 112 नंबर असिस्टेंट टीम के पास भेजी जाती है और आपके पास तुरंत सहायता भेजी जाती है। एसएचओ सर, वर्तमान समय में होने वाली धोखाधड़ी की बहुत शिकायतें आ रही हैं, कृपया करके हमें इसके लिए भी जागरूक करें। आज का समय टेक्नोलॉजी का है, इसलिए दुनिया में बहुत सारे अपराधी अपराध करने के लिए टेक्नोलॉजी का सहारा लेते हैं। इसको मैं कुछ उदाहरणों के द्वारा आपको समझाना चाहूँगा। कई बार आपके पास फ़ोन आता है कि हम पुलिस विभाग की ओर से बोल रहे हैं और आपके खिलाफ केस दर्ज हुआ है। अगर आप केस से बचना चाहते हैं तो 20,000 रुपये आपको देने पड़ेंगे और आपके नाम से केस हट जाएगा और आप डरते हुए पैसे दे भी देते हैं। दूसरा, कई बार सरकारी स्कीम के नाम पर आपसे OTP मांगा जाता है और आप OTP दे भी देते हैं। इसके अनुसार आपका खाता हैक हो जाता है और आपके पैसे निकाल लिए जाते हैं। तीसरा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के द्वारा आपकी आवाज़ की कॉपी करके आपके परिचितों से पैसे की डिमांड की जाती है और हम दे भी देते हैं। ऐसे समय पर हमें कॉल को तुरंत काट देना चाहिए और किसी को भी हमें सिर्फ आवाज़ पहचान कर आर्थिक हेल्प नहीं करनी चाहिए, परंतु पूरी जानकारी से आप हमें सहायता करनी चाहिए। अंत में मैं आपको यही बात कहना चाहूँगा, शिक्षित और जागरूक बने और सुरक्षित रहें। धन्यवाद एसएचओ सर।
जानकारी, इतनी अच्छी जानकारी पंचायत के समक्ष रखने के लिए। और हाँ, जो सभा में उपस्थित नहीं है उन्हें भी ये जानकारी दे दे ताकि वो भी ऐसी समस्या का शिकार न बन सके। अब मैं शिक्षा विभाग से आई हुई मैम बीओ मैम से चाहूंगी कि वो अपने विभाग की जानकारी हमें दें। धन्यवाद सरपंच साहिबा। मैं सभी ग्रामीणों को शिक्षा विभाग की कुछ योजनाओं के बारे में बताना चाहती हूँ। नई शिक्षा नीति 2020। सरकार ने सभी छात्रों के सर्वांगीण विकास के लिए कुछ नीतियाँ अपनाई हैं जो बच्चों को सामाजिक परिवेश के साथ जोड़कर वास्तविक जीवन को आधार बनाकर शिक्षा देने का कार्य करती है। दूसरी योजना, सरकारी स्कूलों में पर्याप्त योजनाएं, बच्चों के लिए बैठने के लिए बेंच, पीने के लिए आरओ वाटर, फ्री बुक अप टू 8th क्लास, मध्याह्न भोजन योजना अप टू 8th क्लास, क्लासरूम में डिजिटल बोर्ड। तीसरी योजना, अध्यापकों को समय समय पर प्रशिक्षण कार्यक्रम के लिए नई नई स्किल सिखाना ताकि बच्चों का प्रशिक्षण प्रभावी हो। चौथी योजना, स्कूल छोड़ चुके बच्चों को वापस स्कूल में लाना और शिक्षित करना। पांचवी योजना, गतिविधि आधारित शिक्षा प्रदान करना। मैडम, हमारे बच्चों का पढ़ाई का स्तर बहुत लो है और अध्यापक भी अच्छे से नहीं पढ़ाते। कृपया करके इस पर भी ध्यान दिया जाए। अगर ऐसा कुछ है तो हम इसकी जांच अभी करवाएंगे। यहीं पर प्रधानाचार्य जी बैठे हैं, इनसे ही पूछते हैं। हाँ जी प्रधानाचार्य जी, जवाब दीजिए। बीओ मैडम, ये पेरेंट्स तो हमारे पास भी आए थे। हमने जांच की तो पता चला कि इनका बच्चा नियमित तौर पर स्कूल नहीं आता। तो ऐसे में तो बच्चे की पढ़ाई प्रभावित होना स्वाभाविक है। इसलिए मेरा सभी अभिभावकों से अनुरोध है कि बच्चों को नियमित तौर पर स्कूल भेजने के लिए प्रेरित करें। बेटे ये बोल रहा है, तुम बोलो। बीओ मैडम, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि हमारे गांव में 6 से 8 लड़कों का स्कूल पहले अलग था, पर अब सरकार ने उसको लड़कों का स्कूल में मर्ज कर दिया है। सरकार ने 6 to 8 के गर्ल्स स्कूल को बॉयज स्कूल के साथ मर्ज इसलिए किया गया है क्योंकि गर्ल्स स्कूल की स्ट्रेंथ बहुत कम थी। अगर आप आगे भी लड़कियों के स्कूल में ज़्यादा बढ़ाते हैं तो हम उस स्कूल को दोबारा से रीओपन करते हैं। धन्यवाद। धन्यवाद पीओ मैम। और पंचायत अपना पूरा सहयोग देगी स्कूल के किसी भी कार्य में। आप सभी अधिकारियों का मैं धन्यवाद करना चाहूंगी कि आज की सभा में आप आए। समस्त विद्यालय परिवार, ग्राम पंचायत निगाड़ा और ग्राम सभा सदस्यों, आप सभी का मैं धन्यवाद करना चाहती हूँ कि आप इस सभा में आए और सभी ने अपने अपने क्षेत्र की समस्याएं हमारे समक्ष रखी। ग्राम पंचायत निगाड़ा ग्रामवासियों के सहयोग से गांव के विकास के लिए सदा तत्पर रहेगी। तो आज की सभा यही समाप्त होती है। धन्यवाद। ये नहीं, अभी है, बोलो मत। अभी खत्म नहीं हुआ, वो ऐसे बैठे रहना बच्चों को, ऐसे रहना भाई।